जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 132 सुंदरकांड। इसके पहले अशोक वाटिका में जब माता सीता ने मुद्रिका देखी तो हनुमान जी ने उनको बताया कि यह मुझे प्रभु श्री राम ने दी थी और मैं प्रभु का दास हूँ। अब आगे। रघुवर जो संदेश बुध जननी धर धीर, हनुमत सीता खेचवे नेणन आणे नीर। जब सीता जी ने प्रभु श्री राम के बारे में पूछा, उनके हाल चाल पूछा, तो हनुमान जी के आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, हे जननी, प्रभु श्री राम की क्या स्थिति है मैं बताता हूँ, पर धीरज धर के सुनो। शीतलय मन सूरस लेथो, विरह अग्नि में राम जलेथो। चांडो की सिज तपत लगी थी, रात अंधेरी काल बने थी। प्रभु कहते हैं कि सीता के लिए मन बड़ा कष्ट झेल रहा है और विरह की अग्नि में जल रहा है। चंद्रमा की शीतल किरणें भी जैसे आग के समान लग रही है और अंधेरी रात जैसे काल बनकर खाने को आती है। कह खेपाहि जी पीड़ बुधाया, दुखंदे मन खे किय समझाया। प्रेम मगन थी सीता आहे, उनखे तन जी का सुधिना है। श्री राम ने कहा है कि मैं अपनी पीड़ा किसको सुनाऊं और अपने दुख भरे मन को कैसे समझाऊं। जब सीता माता ने यह सब सुना तो वह प्रेममय हो गई और बड़ी उदास हो गई। उनको अपने तन मन की भी कोई सुध नहीं रही। धीरज धरे सुख थी दो माता, राम सुमर जो आसुख दाता। हनुमान अर्ज करे थो, उन चरणन में शीस धरे थो। हनुमान जी अर्ज करते हैं, हे माता, शांत रहिए, धीरज धरिए और प्रभु श्री राम का स्मरण करिए, उनके चरणों में ध्यान लगाइए। हलन वठी गड सब लो आहे, पर इय प्रभु जी आज्ञा नाहे। बांदर सेना सागड ईंदो, रघुवर सब जा कष्ट कटींदो। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं तो आपको अभी ले जा सकता हूँ, बहुत सरल है, मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। पर प्रभु श्री राम की ऐसी आज्ञा नहीं है। वो वानरों की सेना लेकर आएंगे और सबके कष्ट दूर करेंगे। सीता जे मन में शक आहे, राक्षस सामू बांदर चाहे। हनुमत खुद के प्रगट कयो आ, सीता असली रूप डिठो आ। सीता के मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये कह रहे हैं कि वानरों की सेना लेकर आएंगे, राक्षसों के सामने भला वानर क्या चीज़ है। यह सुनकर हनुमान जी ने
अपना विशाल रूप प्रकट किया। जब सीता ने असली रूप देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।